से पढ़कर आया बच्चा कहता है कि मैं तर्कशास्त्र में महारत हासिल करके आया। 2 आम रखे माँ ने और कहा कि आप अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको 3 साबित कर सकता हूँ। तो माँ बोली थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, कि एक आपका और ऐसे कुछ 3 आम थे कि ये एक आपका, ये 2 मेरे और एक और 3, ऐसे करके कुछ तर्कों में उलझा के, मुझे नहीं आ रहा, कुछ तर्कों में उलझा के ये दिया कि हाँ कुल मिला के 4 आम हो, मतलब काउंटिंग ज्यादा कर ली। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा तो तुम ऐसा करो, ये तुम्हारा करके और खाली पेट के लिए कह दिया कि वाह ये तुम ले लो। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करा। तो तर्क से कुछ भी नहीं मिलता, बहस से कुछ भी नहीं मिलता। अल्टीमेट क्या है? किसी को साबित करने में भी आपका क्या झलकता है? ईगो। क्या आप बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कुछ अच्छा है, उस अच्छे को बताने में आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, और वो क्या बताता है? मिलते हैं अगले सेशन। तो शुरू करते हैं ना। कितने क्वेश्चन कर लिए थे? सुबह हम 20 मिनट नहीं पढ़ना है ना पूरा, 17-18 मिनट लगभग। तो कहाँ से पढ़ना है? हमने कहाँ छोड़ा था? हम पढ़ चुके हैं ना लगभग 330 क्वेश्चन कर चुके हैं। 330 एग्जाम आने को है ना, 330 क्वेश्चन आगे बढ़ते 330 क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो पेज नंबर 15 पर 16 क्वेश्चन कर चुके। पेज नंबर 15 पर एक मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुके। हाँ, तो आपको पढ़ाना, आपको याद कराना मेरा मेन मकसद है। पेज नंबर 15 पर 16, पेज नंबर 15 पर 16, पेज नंबर 15 पर 16 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नृपात वसुधा में याच थी, यानी नृप से वसुधा को मानता है। तो याच धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ हो जाएगा नृपः वसुधा याचते है ना। नृप में द्वितीय विभक्ति, वसुधा को मानता है तो वसुधा में द्वितीय, और याचते नहीं याचते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसा प्रवस्ति, यानी सहसा प्रतिवस्ति, साह से प्रतिवस्ती, साह से श्री प्रतिवस्ती। ये बस एक क्या है, बीच में डैश है, तो उसको बस फिलअप करना है हमको। नेक्स्ट है कि संस्कृत है अनुवाद करो, हम गुरु को नमस्कार करेंगे। इसको हमको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो क्या होगा? वयम गुरु नस्याम, हम गुरु को नमस्कार करेंगे। तो हम के लिए वयम और गुरु को के लिए गुरु और नस्याम यानी नमस्कार, है ना। तो वयम गुरु नस्याम। एग्जाम आने को तो थोड़ा सा देखो, आपको चीजें याद होनी चाहिए। ये पूरी बुक पढ़िए हमको 2 महीने लमसम 2 महीने। ये पूरी बुक पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो हमको कंप्लीट करनी, 5 से 6 बुक्स है। तो 20 डेज हैं लगभग एक बुक के लिए, जो को याद करना है और सारा कुछ पढ़ना भी है। तो सब कुछ मद्देनजर रख के चलना होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक में अपन अच्छे से याद करेंगे। हाँ, ये तय है, ठीक है। तो निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य कौन सा? पहला, शगुन मेरी सहेली। ये विधान, विधि का विधान है ना, जैसे सूरज पर पुरुष होता है, ऐसा कुछ। ये हे सो है, ये चीज हे सो है ना, शगुन मेरी सहेली। बाकी उदाहरण आप कहाँ जा रहे हो, और उसका अपना कमरा साफ करो, और अरे यह क्या हो गया। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य कौन सा है? रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। यहाँ है निषेधात्मक वाक्य, ये नहीं हुआ। बुलाओ दुख दर्द याद करना, मतलब घाव हरे कर देना, घड़ों पानी करना, और घर फुकर तमाशा देखना, घास काटना, ये सब नहीं होना। आँख का अंधा काट का पूरा मतलब कि बुद्धि नहीं होना, है ना। बुद्धि नहीं होना लेकिन पैसे होना। तो बुद्धिहीन परंतु संपन्न होना। लोगों की काट देखो, और क्या क्या जानबूझकर विपत्ति मोल लेना, पूर्णतः बंधन रहित, और सब और कष्ट ही कष्ट होना, ये नहीं। मातृेतर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न कौन सी? तो अगर मातृभाषा सिखानी है तो कौन कौन सी विधियां प्रयोग में ले सकते हैं? प्रत्यक्ष विधि, अनुवाद विधि, भाषा संसर्ग विधि। इनके अलावा अगर कोई भी आना तो मतलब इनके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो इनकरेक्ट होगा। तो एक ऑप्शन है खेल विधि, ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक प्रणाली हो सकता है, प्रत्यक्ष विधि हो सकता है, भाषा संसर्ग हो सकता है, खेल विधि नहीं हो सकता। देखो कहने को तो हम ये भी सोच सकते हैं कि खेल विधि में तो भाषा सीखी जा सकती, लेकिन नहीं है। और शिक्षण उपागम में कितने प्रोफेसर रेलन का महत्वपूर्ण योगदान, इसमें सूक्ष्म शिक्षण में प्रोफेसर रेलन कितना महत्वपूर्ण योगदान। इस कल्पना कहाँ तक करने थे? कितने
कितने हमने 10 क्वेश्चन करे, 1 3 6 देन 9 10। हाँ एक और क्वेश्चन इस काल में 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 2 8 9 10। एक और क्वेश्चन बस कि देखो कित और प्रो से लेने का संबंध किससे, सूक्ष्म शिक्षण से, व्याख्यान शिक्षण से नहीं, पाठ्य योजना से नहीं, बेसिक शिक्षण से नहीं। ऑप्शन भी पढ़ेंगे ताकि हमको पता चलता है कि एग्जामिनर की निगाह यहाँ तक, एग्जामिनर का दायरा यहाँ तक है, यहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं। इस काल में मानसिक विकास 23% होता है, कल्पना चिंतन तर्क शक्ति बढ़ती है और अमूर्त चिंतन बन जाता है। बालक किस बालक की किस काल की निगाह है, ये सारी बातें कल्पना चिंतन तर्क है और अमूर्त चिंतन वगैरह, मानसिक विकास, ये सब किशोरावस्था की बातें अब आपको बताना है ना। तो बताओ कि मानसिक विकास तेज गति से कब होता है, कल्पना चिंतन तर्क, ये सब तेज गति से कब चालू होती है, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन आपका है कि मातृतर भाषा को सिखाने की विधि कौन सी नहीं, खेल विधि नहीं, बाकी प्रत्यक्ष अनुवाद विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, सारी विधियां होंगी भाषा सीखने की, मातृभाषा सीखने की। शिक्षण उत्पादन में की तो प्रोफेसर एलन का योगदान किस क्षेत्र में, सूक्ष्म शिक्षण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आंख का अंधकार का पूरा मतलब बुद्धि होना पर संपन्नता नहीं होना। भूला वो दुख दर्द याद करना, घाव खरे करना, रचना के आधार सरल संयुक्त मिश्र। फिर विधान और चौवाक्य, ये वो मेरी सहेली, ये विधि का विधान टाइप है ना। और संस्कृत में अनुवाद करना, हम गुरु को नमस्कार करेंगे, वयम गुरु नस्याम। फिर अगला है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, साहस से प्रवस्ति, साहस में क्या श्री प्रवस्ति, श्री यानी क्या पता लक्ष्मी होगा। और नृपात वसुधा में आस्ते, नृप से वसुधा को मानते हैं, इसको शुद्ध करना है तो याच धातु में दो याच पदन रुधि प्रचित जिम्मत मुझ, तो याच धातु के योग में नृपम वसुधा में आस्ते है ना, द्वितीय विभक्ति। अब अगले 10 क्वेश्चन करेंगे 1 2 3। अभी कितना 5 मिनट समथिंग समय हुआ होगा है ना। देखो मकसद एक रहेगा, देखो कभी मैं धीरे कभी फास्ट, अभी 5 मिनट देखो, कभी धीरे तो कभी फास्ट बढ़ देता, लेकिन मकसद सेम है, वो फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से, मकसद एक ही, बस आपको चीजें याद होनी चाहिए, चाहे धीरे हो चाहे फास्ट हो, एग्जाम भी आने को, ठीक है। तो ये कभी एहसास नहीं हो कि उस दिन तो बहुत फास्ट पढ़ रहे थे, आज धीरे पढ़ रहे, ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चीजों को याद करना है। देखो क्वेश्चन को काउंट करना नहीं है कि कितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बस चीजों को, बस क्वेश्चन करना है ना। और ये याद रखेंगे कि एग्जाम भी तो आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग एक फॉलो करके चलेंगे कि लर्न करना है चीजों को, एमसीक्यू क्वेश्चन लर्न करें। और कोई बदलाव उद्देश्य में कोई उतार चढ़ाव नहीं करेंगे, उद्देश्य एक रहेंगे, तरीके कभी थोड़े अलग अलग लग सकते हैं। ये इस वजह से गिने कि खुद संतुष्ट रहे, ऐसा नहीं लगे कि कभी ज्यादा पढ़ रहे कभी कम पढ़ रहे, वो मैटर ही नहीं करता है ना। अब अगला है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 तक करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये कहने में क्या आसान है, इसमें भी समझ आया होगा, इतने ही आसान है। अब देखो कि आदर्श पठन, विशेष सामग्रियों पर प्रश्न पूछना और विविध प्रतियोगिता का आयोजन, कहानी नाटक और बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास करेंगे। किस स्तर के बच्चों के लिए, ठीक है, तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन एक ही बार पढ़ेंगे, सिर्फ सिंगल बार रीडिंग करनी होगा। बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है, 1 और 6 से 9 साल तक के बच्चे स्कूल जाने से पहले, यानी लगभग 5वीं से 1 से 5 तक के बच्चे भाषा सीखने का, 1 से 5 तक के बच्चों को भाषा सीखने का काम, 1 से 5वीं तक के बच्चे भाषा अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, सर्वोत्तम समय काल माना जाता है। और हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। उच्चारण में किसी स्तर के बच्चों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है शिशु दे रखा, अगर बाल्यावस्था वाले होता तो ठीक, किशोर प्रौढ़ और युवा तो नहीं होगा, तो शिशु स्तर करेंगे। इसमें पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न कौन सा है, भाषा शैली विषय सामग्री, ये सब आंतरिक स्तर। उच्चारण शैली ये पढ़ने वाले पर निर्भर करता है, तो आंतरिक नहीं। तुलसी ग्रंथों के नाम लिखिए, तो प्रश्न का उत्तर कौन सा है, तो 2 है। लघुत्तर प्रश्न, ये किस प्रकार का प्रश्न है, लघुत्तर यानी छोटा है। बहुविकल्पी निबंधानुवर्गीकृत प्रश्न नहीं, प्रश्न में शब्दों में प्रश्न पत्र की असंगत विशेषता क्या होती है, विश्वसनीयता, वेदता, अति व्यापकता नहीं, व्यवहारिकता भी, अति व्यापकता नहीं। सतत में व्यापक मूल्यांकन 47 तक करने, सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली उपयुक्त है, परंतु यह लाभप्रद तभी हो सकती है जबकि पहला मूल्यांकन पक्षपात रहित और आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन की प्राप्त अलग अलग दर्शाएंगे। बाकी सारी चीजें सही नहीं है ना, ये बात सही। देखो कौन सी बातें सही नहीं, शिक्षकों को छात्रों में अनुभव के समय समय पर चर्चाएं न हो, और छात्रों पर वर्ष भर परीक्षा का तनाव बना, ये भी नहीं, तनाव बना रहे, ये भी नहीं। शिक्षकों छात्र दोनों परीक्षाओं में व्यस्त रहे और जिससे अच्छे अंक प्राप्त, व्यस्त रहना है सब कुछ। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली द्वारा नहीं बनाना, तो आंसर क्या है इसका, मूल्यांकन पक्षपात रहित हो और आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाए, है ना। ये मतलब इन सबसे तो ठीक लग रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोर शब्द का प्रयोग क्या होगा, कठिन, घोर मतलब कठिन होगा, अनिश्चित नहीं, सहज नहीं, दुर्बोध नहीं। और अत्याचारी शब्द में संधि कौन सी, अतिधनाचारी वगैरह है ना। 47 का आंसर क्या है, यण संधि, अतिधनाचारी यण संधि। और कालाग्नि शब्द में समास कौन सा है, तो चौथा कर्म धारा है, काली अग्नि, ऐसा कुछ होगा। अब बताना है आपको कालाग्नि शब्द में समास कौन सा है, कर्म धारा, जिसमें आगे विशेषता है ना, विशेषण विशेष। फिर घोर शब्द का मतलब क्या होता है, कठिन होना कोई चीज, और अत्याचारी का मतलब अतिधनाचारी, ऐसा करके तो यण संधि हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली
उपयुक्त है, परंतु यह लाभकर तभी हो सकती है जब रचनात्मक और योगात्मक दोनों के अंक अलग अलग मेजर करें और परीक्षा पक्षपात रही तो सबसे ठीक ठाक आंसर ये, वरना इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। अब अगला है कि तुलसीकृत ग्रंथों के नाम। अभी हम ब्यूटी पर ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम क्वालिटी पर क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ, सिंपल सिंपल से, तो बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे अपन समझने के लिए इनको, कि इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें इनको, है ना, सिंपल सिंपल से, जैसे अपन खुद कमरे में बैठ के नहीं पढ़ते फटाफट फटाफट फटाफट, उस तरीके से, ताकि आप, है ना। तो तुलसीकृत ग्रंथों के नाम कौन से, तो इसको लघुतरात्मक तरीके का प्रश्न है, आपको ज्यादा बेनिफिट हो, है। और पाठ्य पुस्तकों की आंतरिकता, तो वैसे ये बात है ना बेनिफिट वाली अच्छी नहीं लगती, ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ये एक्सट्रीम चीज को दिखाता है। लेकिन हम है हमारे पास कुछ पाने को, तो उसको पाने के लिए हमको थोड़ा लालच, ये कोई भी एक्सट्रीम चीज है ना, कोई भी एक्सट्रीम चीज ठीक नहीं होती। कोई भी एक्सट्रीम चीज, आप किसी भी बात को कहेंगे, आपने कुछ गेन करा, आप मैंने पा लिया, भले ही आपने पा लिया, पर उसको बढ़ा चढ़ा के कहना, मतलब उसको जोर देके कहना, अच्छी बात को भी इस तरीके से कहना अच्छा नहीं होता। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक तत्वों में से भिन्न तत्व कौन सा है, भाषा है, शैली, विषय सामग्री, बातें होती है, उच्चारण शैली, अपन प्रश्न करते हैं। और हिंदी शिक्षण में मूल ध्वनियों की संख्या अधिक है, तो उच्चारण में किस स्तर के छात्रों के लिए चुनौती होगी, शिशु स्तर के बच्चों के लिए। और बच्चों को भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय का कौन सा है, 6 से लगभग करना होता है। और आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पता है आपको, इस तरीके से पढ़ाने के बाद क्या करें, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, कहानी, नाटक और ये सब करना, है ना, विविध आदर्श पठन करवाना, विषय सामग्री प्रश्न पूछना। अभी ये इत्मीनान की बात है कि 25 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए, ये नहीं कि आपको संतोष नहीं होगा आपसे ये सेशन खत्म होने के बाद, जो 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 इत्मीनान से बातचीत करनी होता है। और आदर्श पठन में विषय सामग्री प्रश्न पूछना, विविध प्रतियोगिता आयोजन करना, कहानी नाटक और क्या है बाल कार्यक्रम सुनाना, बच्चों के बैठने का आसान, अजीब अजीब सी बात है, ये उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए अच्छी होती है ना, बच्चों कहानी सुनाने, छोटे बच्चों के लिए तो नहीं, छोटे बच्चों के लिए तो नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। तो ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन, आगे पीछे करके पूछे ना मैंने आपसे, आई होप आगे पीछे करके पूछे मैंने आपसे, हाँ ठीक है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अगला 10 क्वेश्चन करेंगे अपन 49 से करेंगे, जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ही हो जाएंगे, 49 हाँ 5 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। अगले 5 पे अपने 1 2 3 4 और 5, अगले 5 58 पे हो रहे हैं। आपको बताना है कि निम्न शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है, कुछ, है ना, मनुष्य, सात्विक, छाया, सात्विक संज्ञा होगा, मनुष्य भी संज्ञा है, छाया भी संज्ञा, किसी का नाम संज्ञा हो सकता है, कुछ, है ना। अगला बताना आपको बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोग की क्षमा सीमा। वाक्य में रेखांकित शब्द को विशेषण बताइए। तो रेखांकित कितने, तो अपन देखते हैं अनिश्चित परिणामवाचक, बहुत काल से, तो बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आए हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोग की क्षमा सीमा है। तो ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। अनिश्चित मतलब कि थोड़े के लिए, और कुछ एक लोग, है ना, परिणाम लोग, है ना, कुछ एक ऐसा कुछ होता है। तो बहुत काल से बहुत दूर तक ऐसा रेखांकित है ही कुछ, तो ये होगा यहाँ पे। शिथिलता शब्द में अपन छोड़ देते हैं ना, एक क्वेश्चन और आगे कर लेंगे। कहाँ तक करना था अपने को, 5 इधर हो रहे थे, एक मिनट ना, 5 इधर हो रहे थे और 5 ये क्यों हाथ पे ले रखा था, 5 इधर हो रहे थे। समय तो अभी होगा अपने पास 20 मिनट से ज्यादा। एक तो मुझे समय के दायरे में बंद कर पढ़ाना होता है, तो बस बार बार देखना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। अभी 12 मिनट है तो 65 मिनट हो गए अपने पास, है ना। 20 क्वेश्चन हो गए अपने, थोड़ा एनालाइज करते चलेंगे। तो 5 क्वेश्चन और करने, 1 2 3 4 5 58 पर हो रहे तो हम 59 तक करेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि शिथिलता शब्द में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है, भाववाचक, तद्धित प्रत्यय, है ना। तो ध्यान रखेंगे शिथिलता का अर्थ, तो भाववाचक की शिथिलता अपने आप में, वो बाकी कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय नहीं है, वह भाव जिसमें सत्व गुण प्रभु उसको सात्विक कहते हैं। और सात्विकी नहीं कहते हैं, सात्विकी नहीं कहते हैं, सात्विक नहीं कहते, सात्विक कहते हैं खाली। कोप शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, कृपा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि उद उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, तो उत्तधन साध उत्साह हो जाएगा, उपहार नहीं, आदेश नहीं, दुर्गुण नहीं। अगला क्वेश्चन है विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव की वृष्टि करता है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद से भिन्न अर्थ रखने वाला वाक्य कौन सा चौथा, दुखपूर्ण प्रत्याशा। आध्यात्मिक यानी आत्म परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, आत्मा संबंधित ज्ञान या परमात्मा से संबंध रखने वाला, ये सारी चीजें सही है। बल्कि आध्यात्मिक बल्कि दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण सही है, या फिर दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण सही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द कौन सा है, तीसरा, रातें। बाकी वृष्टि, जल, गाय, है ना। रातें साफ साफ पता चल रहा है, ये सब नहीं, गायें हो जाएगा, वृष्टि, रातें, है ना, साफ साफ पता चल रहा है। और धोखा यह किसी को नहीं देता, है ना। पढ़ने से और चीजें क्लियर होती है, वरना पता नहीं चलता, ये साफ साफ पता चल रहा है, एग्जाम में नहीं पता चलता, इसे साफ साफ पता चल रहा है। धोखा ये किसी को नहीं देता, वाक्य किस काल का नहीं देता, तो ये सामान्य भूत का कौन सा है, ये वर्तमान काल है,
देता, धोखा ये किसी को नहीं देता। आता है तो अपन क्या होता है, तो सामान्य भूतकाल, ध्यान रखना। निम्नलिखित शब्दों में से बिना लिंग का उदाहरण कौन सा है, तो दूसरा प्रकृति, साधु, चंद्रमा, जवानी, ये सब क्या है स्त्रीलिंग और प्रकृति क्या है पुल्लिंग, ये सब क्या है साधु, चंद्रमा, जवानी से पुल्लिंग है और प्रकृति से। साय और प्रात, दिन और रात विधाता, इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भाव पुष्टि करता है। यहाँ विधाता क्या है, विधाता व्यक्ति से संज्ञा क्या है, विधात्री, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो विधात्री बनेगा। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन हो गए। हमने अब लर्न करना है, आपसे पूछूंगी कि विधाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, विधात्री। अगला क्वेश्चन बताना है कि धोखा ये किसी को नहीं देता, तो आज से चूक नहीं करनी, नहीं ये वर्तमान वाला आके है। अब वर्तमान का भूतकाल का नहीं है, और शब्दों में लिंग भिन्न किसका प्रकृति है, साधु, जवान, एक और क्या था, साधु, जवान, चंद्रमा, ऐसा पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन बताना है आपको कि आध्यात्मिक भाव कौन सा होते हैं, आध्यात्मिकता से संबंध होना, आत्मा परमात्मा की बातें करना, परमात्मा से संबंध होना। और बहुवचन कौन सा शब्द है, तो वृष्टि है, वृष्टि, जल, गायें और रातें, तो है ना, ये सब है। मतलब कोपा कौन, रातें हैं बहुवचन, कोपा विलोम क्या, कृपा, है ना। और वह जिसमें सत्वगुण, तो सात्विक होता, शीतल था, तद्धित प्रत्यय, ता से ध्यान रखना, तस से तद्धित करके ना ये भाववाचक वाला है। फिर ध्यान रखना बहुत दूर तक ने, बहुत काल से बुरा पहुंचाते हुए चले आते हो, किसी को अत्याचार का बना नहीं, लोग की क्षमा सिवाय, तो ये क्या है भाववाचक, ये क्या है अनिश्चय परिणामवाचक है, ठीक है। तो बस ये था। अब 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे अपन, समय होगा अपने पास, आई होप। तो 10 क्वेश्चन और पढ़ने ना आपको, विधात्री तक पढ़ा, तो ये 61 है ना, मतलब 1 क्वेश्चन 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का हमने 39 पे 10 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ये प्रकृति के जवान साधु, बाकी को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा। पूर्ण भूतकाल में जवान साधु थे, ये बन जाएगा, जवान साधु हो गए, ये प्रकृति के जवान साधु हो गए, हो चुके हैं। ये अपने जो पास्ट का परफेक्ट होता है ना, उसको एक कहते हैं पूर्ण भूतकाल, तो हो गए हैं, ऐसा कुछ होगा। ये प्रकृति के जवान साधु होगा, समझ जाना। अगला क्वेश्चन है कोयम विधि पुनात इति इत्यस्यं सूत्रानुकरण, तो पूर्ण से अंश की ओर कौन सा होता है, विश्लेषण भी होती है और आगमनिक भी होती है। विश्लेषण देखो, विश्लेषण विधि कह रहा था, मौखिक बाकी हड़बड़ी नहीं होती, व्याख्या नहीं होती, कक्षा ब्रेन के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन विश्लेषण विधि के बारे में होता है कि कौन सा अंश की होती है। मौखिक कार्य से प्रधानम अस्मिन् स्तरे भवति, मौखिक कार्य में प्रधानता कस्मिन्, किस स्तर के लिए मौखिक कार्य से प्रधान, मौखिक कार्य की प्रधानता किस स्तर के लिए होती है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मौखिक कार्य की प्रधानता होती है। विचार अभिव्यक्ति, दोबारा नहीं पढ़ना, विचार अभिव्यक्ति काव्यम कौशलाभ्याम क्रियते, तो श्रवण, लेखन और श्रवण से नहीं, दूसरा भाषण और लिखने से, भाषण और लिखने से क्या होता है, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम विद्यते, कौन सा साधन, दूरदर्शन है ना, बाकी आकाशवाणी है, ध्वनि मुद्रिका, शांति, ये सब नहीं है। अधीत पाठ्य कम से कम इंग्लिश 100 क्वेश्चन तो होनी चाहिए, है ना। अधीत पाठ्य से स्मरणाय, ज्ञानोपर्जनाय, गृह कार्य करनाय च केषाम आवश्यकता भवति, तो पहले इसका पाठ्य पुस्तक आएंगे, है ना। तो देखो किताब तो पूरी करनी है लोगों, तो किताबें सारी पूरी करेंगे, है ना। तो अधीत पाठ्य से स्मरणाय, ज्ञानोपर्जनाय, किताब पूरी करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 महीने बचे, तो हमको 5 किताबें पढ़नी है ना। तो 2 महीने मतलब कि 60 दिन, 60 में अगर 2 का भाग दोगे, 5 का भाग दोगे, तो 12 दिन एक किताब के लिए, इतनी बड़ी किताब 12 दिन एक किताब के लिए। तो चलो आज से एक और एम तो नहीं जुड़ा अपना रहेगा, तो ये कि पर इसमें ये रखेंगे कि एग्जाम का कुछ थोड़ा सा टेक जोड़ते हैं, अच्छा लगता है ऐसा कुछ। इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन एग्जाम इज नियर, है ना। ये 10,000 का 10,000 ही रखेंगे, लेकिन यहाँ लिख देते हैं, कहाँ देख पा रहे हो आप, जहाँ देख पा रहे हो ना वहां लिखते हो, यहाँ पीछे दिख रहा है एग्जाम इज नियर। इससे चीजें याद बनी रहती है ना। एग्जाम इज क्लोजर। तो अब से हम कोशिश करेंगे हर रोज 12 दिन है अपने पास एक किताब को पढ़ने के लिए, कुछ नया फिक्स नहीं करें, बस आपको एग्जाम भी तो हमारा एक अल्टीमेट गोल है, अब उसको ही हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम मतलब उसके लिए एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो अप्रोच वही होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट से खत्म करते सारी बुक्स, है ना, वरना बुक्स धरी की धरी रह जाएगी, क्या मतलब इन किताबों का। तो रुकेंगे बात ये है कि ये हो गया अपना, हाँ। तो बताना है देखो कि पहला इसका पाठ्य पुस्तक आनी, और पठित पाठ्य से स्मरणाय, ज्ञानोपर्जनाय, गृह कार्य करनाय च केषाम आवश्यकता होती। पठित पाठ को याद करने के लिए, ज्ञानोपर्जनाय के लिए, गृह कार्य के लिए कौन सी किताब को क्या चीज जरूरी होती है, पाठ्य पुस्तक, ठीक है। तो हो गए 18 पाठ्य पुस्तक जरूरी होती है। अब थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते, खत्म करें, है ना। तो हमको खत्म करना है जल्दी से, देखो 20 से ज्यादा नहीं लेना है, और 1-2 मिनट में सुबह पढ़ा चुकी होती हूँ आपको। तो हमने कहा तक पढ़ा हमने ना, पेज नंबर 18 पर हमने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन करे, पेज नंबर 18 6 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन करेंगे हमने, गिना तो नहीं हमने, ओ माय गॉड 10 ही करेंगे अभी इनको, सिंपल सी बात है, इतना गिनना करना कौन करेगा, 10 है ना। तो आई होप हमने 30 क्वेश्चन करे ना, बिल्कुल पता है हमको। तो हमने 300
40 हो गए हमारे, 350 हो गए, 30 क्वेश्चन करा ना, 2-3 बार हमने करा। चलो अपन खाली 40 तक करते हैं। तो पेज नंबर 18 पर कितने क्वेश्चन, अरे फिर बंद कर दिया मैंने। एक तो पेज नंबर 18 पर मैं बोल चुका, अगली बार से नहीं होनी चाहिए, अगली बार मैं काउंट करके व्यवस्थित लिखूंगी, जब आपसे मिलूंगी ना दोबारा तो व्यवस्थित काउंट करके लिखूंगी। पेज नंबर 18 पर ऐसे नहीं, हमारे 1 2 3 4 5 6, पेज नंबर 18 पर 6, ठीक है। तो 10-10 क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, पर ये तो फिक्स नहीं है ऐसा कुछ, हाँ लिखेंगे, पर 10 क्वेश्चन लिखेंगे तो लिखते जाएंगे। अगले सेशन,